पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि भू कानून की बारीकियों पर बात करेंगे, लेकिन बढ़ती ठंड के बीच अचानक केदारनाथ घाटी गर्म हो गई है उपचुनाव के कारण। तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो इस पर बनाना चाहिए। क्या समीकरण होंगे, कौन किधर जाएगा, क्या करके किसको क्या फायदा होगा, ये तो सिर्फ कयास होते हैं। मैं इन बातों पर बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूं। पर एक जो खास बात हुई है वो ये कि बीजेपी ने इस बार अपने परसेप्शन और अपने ट्रेडिशन को दरकिनार कर दिया है। कैसे और क्यों जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक देखिए। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। बीजेपी ने अपनी पूर्व विधायक और पूर्व बागी आशा नौटियाल को टिकट देकर अपने ट्रेडिशन यानी परंपरा और अपने बारे में बनाए गए परसेप्शन यानी धारणा को तोड़ दिया है। बीजेपी की परंपरा रही है कि वह अपने दिवंगत नेता के परिवार को निराश नहीं करती। उत्तराखंड में ही आप देखेंगे तो प्रकाश पंत के बाद उनकी पत्नी, हरबंस कपूर के बाद उनकी पत्नी, मगनलाल शाह के बाद उनकी पत्नी, ये लंबा सिलसिला है बीजेपी में। पार्टी की इसी परंपरा को देखते हुए दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी इस परंपरा को तोड़ दिया। दूसरा शब्द मैंने कहा परसेप्शन। बीजेपी ने अपने लिए हाल के सालों में एक परसेप्शन खड़ा किया है कि वह चौंकाती है। चुनाव जीतने में तो वह चौंकाती ही है, टिकट वितरण में भी चौंकाती है। राजनीति के जानकार कह रहे थे कि बीजेपी ने अपनी परंपरा का पालन किया तो ऐश्वर्या रावत को टिकट मिलेगा और परसेप्शन पर काम किया तो कोई अज्ञात नाम भी हो सकता है। ऐसे कुछ नाम हाल के दिनों में चर्चा में भी आए, लेकिन बीजेपी ने न अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया, न परसेप्शन को, न दिवंगत विधायक की बेटी को टिकट दी, न किसी अनजान चेहरे को सामने लाई। जानते हैं क्यों? दरअसल बीजेपी अब उस स्थिति में नहीं रही कि किसी को भी टिकट थमा दो तो वह जीत जाएगा। मोदी भी अब ऐसे करिश्माई नेता नहीं रहे। बनारस में खुद अपना ही चुनाव उन्होंने किस हालात में जीता सभी जानते हैं। ऐसे में बीजेपी ने न परंपरा की परवाह की, न अपने लिए खड़ी की गई धारणा की। अपनी पूर्व विधायक पर विश्वास जताया, बावजूद इसके कि वे पूर्व में टिकट न मिलने पर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं। दरअसल केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। लोकसभा में अयोध्या हारने के बाद बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव हारने पर बीजेपी को काफी अपमानित होना पड़ा था। ऐसे में यदि केदारनाथ सीट पर जीत नहीं मिली तो बीजेपी ने धार्मिक पार्टी और धर्म स्थलों की रक्षा करने वाली पार्टी होने का जो एक और परसेप्शन खड़ा किया है वह बुरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। यही वजह है कि केदारनाथ जैसी भगवा घाटी में भी बीजेपी को अपनी अपेक्षाकृत जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देनी पड़ी। पता था कि अब मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतना संभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आशा नौटियाल को टिकट देकर बीजेपी ने जीत पक्की कर दी है। पिछली बार निर्दलीय के रूप में दूसरे नंबर पर रहे कुलदीप रावत अब बीजेपी में हैं, टिकट की लाइन में भी थे। वे चुपचाप आशा नौटियाल के साथ हो जाएंगे, असंभव सा लगता है। ऐश्वर्या रावत का स्टैंड क्या होगा यह भी मायने रखता है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो मनोज रावत विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस पार्टी को एकजुट होकर जोर लगाना पड़ेगा, तभी चुनाव जीत सकते हैं। मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। नवीन समाचार यह है कि आशा नौटियाल और मनोज रावत ने आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी भी गए थे, लेकिन इससे पहले सुना है ऊखीमठ 0 जोन कर दिया गया था। मतलब साफ है, डरे हुए तो हैं। अब एक नजर मौसम पर। एक बार हल्की ठंड के बाद मौसम में फिर गर्माहट आई है। रात और दिन का टेम्परेचर नॉर्मल से 5 डिग्री ज्यादा चल रहा है। इसे अल नीनो का असर बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।